सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान ने अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा की। कलयुग की आयु 43 लाख थी और द्वापर की आयु 86 लाख। तो एक मनवंतर में भगवान ने गज और ग्राह की रक्षा की। बहता चाक्षुष मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने गज और ग्राह की रक्षा की। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज भगवान ने किस प्रकार से गज की रक्षा की, कृपया आप हमें विस्तार से श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, एक त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था, गज रहता था। वह इतना शक्तिशाली था, इतना बलशाली था कि 10 हाथियों का बल उस हाथी में था। एक समय गर्मी का मौसम था, वह सरोवर में स्नान करने के लिए गया और साथ में अपने मित्रों को भी ले गया, पत्नियों को भी ले गया और पुत्रों को भी ले गया। सरोवर में जाकर के उसने अपनी प्यास बुझाई और प्यास बुझाने के बाद वह उसी जल में कीड़ा करने लगा। काफी देर हो गया, वह अपनी सूंड में जल लेता, कहीं पत्नियों के ऊपर डालता, कहीं मित्रों के ऊपर डालता। तो उस जो सरोवर का जो जल था वह गंदा हो गया। तो उसमें जो मगर था उसने सोचा कि भाई आज ये कौन आया है, मेरे सारे जल को इसने दूषित कर दिया, गंदा कर दिया। मगर आया, आकर के उसने हाथी का पैर पकड़ा। अब पैर पकड़ा तो हाथी को तो अपने बल का अभिमान था कि भाई मैं तो बहुत बलशाली हूं, मेरा ये जल का जीव जंतु क्या बिगाड़ेगा। देखिए, हमें कभी भी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह धन का अभिमान हो, चाहे शक्ति का अभिमान हो, चाहे पुत्र का, चाहे पत्नी का या पति का, किसी भी चीज का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आज हाथी को भी बहुत अभिमान था कि भाई मैं तो इतना बलशाली हूं, ये जल का जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो उसने, हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा ली। जब गज ने पूरी ताकत लगा ली, नहीं छुड़ा पाया, तो फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि भाई अब मेरी तो पूरी शक्ति क्षीण हो गई है, अब आप ही मेरी मदद करो। मित्रों ने भी बहुत सहयोग किया, लेकिन फिर भी वह पैर नहीं छुड़ा पाए। पत्नियों ने भी कोशिश की, पत्नियां भी थक गईं, वह भी नहीं छुड़ा पाई। तो देखिए, आज जो ग्राह है वह गज के क्यों नहीं छुड़ा पा रहा पैर। तो जैसे गज ग्राह इसका पैर नहीं छुड़ा पा रहा, ऐसे ही हम लोगों की हाल, हम लोगों की भी यही स्थिति है। ये जो ग्राह है ये क्या है, मगर है जो क्या है। आज हाथी का पैर मगर ने पकड़ा है, तो हम लोगों का भी पैर इस संसार रूपी मगर ने पकड़ा हुआ है। ये संसार क्या है, ये मगर ही तो है, मगर की तरह हमको पकड़ता है। अब आपका तो मन हुआ कि भाई हमको कथा सुनने जाना है, 2 बजे से कथा है, मगर क्या करें, घर में बच्चे हैं, तो क्या आ गया बीच में, मगर। मगर क्या करें, हमारे घर में पतिदेव, अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर में ही बैठे हैं, काम पे जाते नहीं, तो ये क्या है, मगर। तो किसने पैर पकड़ा, मगर रूपी संसार में। और गांव में अगर कथा करने जाते हैं तो वो कहते हैं दीदी हम क्या करें, हमको गट्ठा लेने जाना है। हम बहुत सोचते हैं कि हमको कथा में आना है, मगर क्या करें, कहीं कुएं पे पानी भरने जाना। कोई कोई सोचता है अरे हम तो आ ही रहे थे, मगर हम क्या करें, हमारे घर अचानक मेहमान आ गए, तो बीच में क्या आया, मगर। तो ये मगर क्या है,
यही संसार है। ये जो संसार है ना, हमें भगवान से मिलने में बाधा करता है। तो आज संसार रूपी मगर ने भी हमारा पैर पकड़ा हुआ है और इससे छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। हमको भी कई बंधन रहते हैं, कहीं माता पिता का बंधन, तो कहीं पति का बंधन, तो कहीं पुत्रों का बंधन। भगवान का भजन करने का बहुत मन करता है, मगर क्या करें, घर में बच्चे हैं, घर में बहुत काम है, नहीं कर सकते। तो आज हाथी सोच रहा है कि भाई हाथी कहता है कि प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान ली हो मन माही, अपने दुख से अपने सुख से ही जग बांधो, को काऊ को नाही। अरे सुख में आन मिलही सब बैठत, रहत चहु दिश घेरे, और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। आज हाथी को समझ में आ गया, जब हम पर सुख होता है तो सभी हमारे आसपास बैठ जाते हैं। सुख में आन मिलई सब बैठत, और रहत चहु दिश घेरे, घेर करके बैठ जाते हैं। और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, जैसे विपत्ति आती है तो कोई हमारे तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, कोई हमारे घर आना भी पसंद नहीं करता। आज हाथी को वैराग्य आ गया। पत्नियों से कहा कि भाई तुम हमें छोड़ करके कहाँ जा रही हो? तो पत्नियां कहती हैं महाराज आपके चक्कर में हम कब तक भूखे प्यासे मरेंगे, अब आपको तो बचना नहीं है। पत्नियां छोड़ करके चली जाती हैं, पुत्र भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो देखिए इस मनुष्य जीवन में बस सार है तो सिर्फ एक ही। हम इतने धर्म अनुष्ठान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, माला जपते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, 84 कोष की परिक्रमा करते हैं। किस लिए? ये सब क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? बस इस सब का एक ही मूल है कि भगवान की प्राप्ति, भगवान को पाना, भगवान से प्रेम, बस यही साथ जाने वाला है और कुछ नहीं। अरे संसार में आप जब तक रहेंगे संसारियों के बीच में, तो आपको जब भी कुछ मिलेगा तो डंडे ही मिलेंगे, गालियां ही मिलेंगी, और कुछ मिलने वाला नहीं। आपको बुराइयां ही मिलेंगी। और हम लोगों की हालत क्या है? एक गधे की तरह है। जैसा गधा होता है ना, तो वो गधा कुम्हार की कितनी सेवा करता है, मिट्टी ढो करके ले जाता है, ईंटें ढो करके ले जाता है, और कुम्हार क्या देता है उसको? जब देता है तब तो डंडे ही देता है। कभी उसको प्रमाण पत्र दिया कि भाई तूने मेरे लिए इतना बोझा ढोया, तो ले आज मैं तुझे प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र देता हूँ। कभी मिला? तो गधे जैसी हालत हमारी है। जब तक हम इस संसार के पचड़े में पड़े रहेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। आज हाथी को ऐसा बैराग आया तो उसने भगवान को पुकारा।